और तीसरा काम कर्नल पुरोहित कर रहे थे। कर्नल पुरोहित आर्मी इंटेलिजेंस में थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो कश्मीर में थी, तो उनको काफी पैमाने पर आरडीएक्स मिलता था कुछ काम करने के लिए। तो वो आरडीएक्स वो चुरा के उसमें का 60 किलो आरडीएक्स वो पुणे ले आए। इतना आरडीएक्स, 60 किलो आरडीएक्स यानी बहुत बड़ा आरडीएक्स होता है, उससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो ये आरडीएक्स उन्होंने रखा और जो देश भर में ब्राह्मण्यवादी संगठन के नौजवान हैं, वो नौजवानों को उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, बम बनाने का ट्रेनिंग देना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग देके हर एक को उन्होंने थोड़ा थोड़ा आरडीएक्स दिया और कहा कि जितने बम धमाके करना कर दो। तो आप 2003 से 2008 उस वक़्त का अगर नज़ारा सामने लाएंगे तो आपको पता चलेगा 2003 से 2008 तक हर महीने 2 महीने में बम धमाके होते थे और उन बम धमाकों के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार पकड़ा जाता था, मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया जाता था और मुस्लिमों को बदनाम किया जाता था। ये करने में उनको किसने मदद की? ये करने में अभिनव भारत को आईबी नाम का अपना जो गुप्तचर संगठन है उसके लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। ये गुप्तचर संगठन पूरी तरह से ब्राह्मणों ने काबिज कर लिया है पहले से। इस आईबी ने और मीडिया में जो ब्राह्मण छुप के बैठे हुए हैं, मीडिया का जो संपादकीय विभाग होता है, एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसमें 90% लोग ब्राह्मण छुप कर बैठे हैं। तो इन्होंने मिलके मुस्लिमों पर यह दोष लगाया, किया इन लोगों ने, और दोष लगाया मुस्लिमों पर, बदनाम किया मुस्लिमों को। तो एक काम अपना लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने किया और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? बम धमाके होते थे, दूसरे दिन मुस्लिम संगठनों के नाम आते थे, 4 दिन के बाद कुछ मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किए जाते थे, उनको बुरखे डाल के उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता था, ये सब फोटो आते थे। उसके कुछ दिन बाद चार्जशीट भेजी जाती थी और लोग एक धमाका बोले ना बोले तब दूसरा धमाका होता था और वही जो कहानी है वो दोहराई जाती थी। ऐसा 5 से 6 साल चला था। और यहाँ के जो आम हिंदूज हैं, आम जो आवाम है, इनका यकीन होते जा रहा था कि हम कितना भी बोले कि सब मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन बम धमाके तो वही कर रहे हैं। ऐसा आम हिंदुओं का धीरे धीरे यकीन होते जा रहा था। मैं आपको बताता हूं, अभी बोलते हुए अभी वो याद आता है तो अभी भी बदन पर रोंगटे खड़े होते हैं। अगर ऐसे और 4-5 धमाके हो जाते तो इस देश में तबाही मच जाती, इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते और हो सकता अभिनव भारत और आरएसएस उनके प्लान में कामयाब होते, लेकिन ऐसा नहीं होना था। खुदा ने हेमंत करकरे को भेज दिया। हेमंत करकरे ने महाराष्ट्र एटीएस का चार्ज लिया जून 2008 में और सितंबर 2008 में मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट या मालेगांव 2008 का जो ब्लास्ट कहते हैं वो ब्लास्ट हो गया। हमेशा की तरह आईबी आ गई। आईबी ने करकरे को बोलने की कोशिश की कि भाई ये सब संगठन है, ये कौन सा है, सिमी है, ये ओजी है, एलईटी है, इनके लोगों ने किया है, तो आप इन लोगों को अभी अरेस्ट करना शुरू करो। करकरे बहुत ईमानदार आदमी था, खुदा को डरने वाला आदमी था।
उसने बोला मैं सबूत के बगैर कुछ भी काम नहीं करना चाहता, मैं मेरे तरीके से काम करूंगा, जो कानून में लिखा है, जो मुझे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है उसी मुताबिक मैं काम करूंगा। तो वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के तरह उसकी तहकीकात करने लगे। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहां की उन्होंने तहकीकात की। वहां उनको एक मोटरसाइकिल मिली, उसकी जांच अच्छी तरह से उसका निरीक्षण जांच करने के बाद उनको पता चला इसी बाइक पर, मोटर बाइक पर ये बम लदे थे और उसी से स्फोट हो गया, उसी से धमाका हो गया। उन्होंने उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की तो उसके मालिक कौन निकले? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन उनको जब अरेस्ट हुई तो वो घबरा गई और उन्होंने बाकी लोगों के नाम बोलना बताना शुरू किया। तो फिर करकरे ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, श्यामलाल कोई तो नाम था, समीर कुलकर्णी, ऐसे सब लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। ध्यान में रखिए सब लोग ब्राह्मण थे। और इनको अरेस्ट करने के बाद ऐसे 11 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात अगर क्या हुई तो उन्होंने उसमें से दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से 3 लैपटॉप बरामद किए। एक लैपटॉप बरामद किया कर्नल पुरोहित से और 2 लैपटॉप बरामद किए कर्नल दयानंद पांडे से। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का जो लैपटॉप था उसमें अभिनव भारत की पूरी जानकारी थी, वो जो भी संगठन है उसकी पूरी जानकारी थी। और दयानंद पांडे का जो लैपटॉप था उसमें मैंने पहले जो शुरू में बताए जो 30-40 मीटिंग हो गई, वो सब मीटिंग के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थे। जब करकरे ने देखना शुरू किया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस संगठन को, जिन लोगों को हम देशभक्त समझते हैं, जिन लोगों को हम राष्ट्रवादी समझते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा देशद्रोही हैं। ये जब उनके बाद ध्यान में आई और उनको समझ में आया तो वो जो 3 लैपटॉप थे उसमें वीडियो और ऑडियो के 48 क्लिप थे। और वो 48 क्लिप में से